जीवन में ज्ञान ही ज्ञान लेकर आऊंगा, पतझड़ में भी बहार लेकर आऊंगा। जब भी पुकारोगे प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस, तो मौत से भी सांसें उधार लेकर आऊंगा। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रतिशत का 8वां क्लास लेके आया हूं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दमदार और मज़ेदार है। और आज के जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो पेपर में 100% पूछा जाता है। और वहां पे बच्चे गलती क्या करते हैं, आज के टॉपिक में रियल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो सवाल में रियल वैल्यू दिया रहेगा, बिना उसका प्रयोग किए हम चाहें तो सवाल का उत्तर बता सकते हैं। जब आप लोग सवाल देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं इस सवाल को हल करने के लिए और कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। उसी समय को बचाने के लिए हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं। पहले हम उस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से हल करेंगे जैसा कि मेरा तरीका है, और फिर उसके बाद हम उसको अपने तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल में ये कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,21,000 है, जिसका 6/11 भाग पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या का 33 सही 1/3% विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें जो रियल वैल्यू है वो नगर की जनसंख्या है, जो कि हमको मालूम है 1,21,000। अब सवाल को कैसे हम लोग करते हैं पहले वो देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 1,21,000 है, 1,21,000 है। अब कह रहा है इसी में दो तरह के लोग हैं, कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ आदमी हैं। अब कह रहा है टोटल जनसंख्या का 6/11 भाग जो आएगा वो पुरुषों की संख्या आएगी। तो 6/11 भाग इसका निकालेंगे तो 11 से 121 कट जाएगा। 11 बार में 11, 11 में 121, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे। फिर 11 छक्का कितना हो जाएगा? 66,000। यानी पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? 66,000। अब पुरुषों की संख्या 66,000 है 1,21,000 में से, तो महिलाओं की संख्या इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 55,000। महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 55,000। पुरुष हो गए 66,000। अब कह रहा है पुरुषों का 33 सही 1/3% शादीशुदा है। कितना परसेंट? 33 सही 1/3% में जा रहे फंस गए हैं। शादीशुदा का मतलब फंसी गए हैं ना भैया, अब वो अपने वैवाहिक जीवन में उलझ गए हैं। तो 33 सही 1/3% का आप मुझे मान बताइए कितना होता है? 33 सही 1/3% का मान मैंने आप लोगों को बताया है कितना होता है? 1/3 होता है। तो 66,000 का इतना परसेंट करिए, चाहे 66,000 का 1/3 करिए, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब 66,000 का 1/3 भाग शादीशुदा है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कितना हजार? 22,000। उस नगर में कितने लोग शादीशुदा हैं? पुरुषों में 22,000। नगर की टोटल बात नहीं है, उस नगर में जो पुरुष हैं 66,000, उसमें से 22,000 लोगों की शादी हो गई है। तो आप मुझे बताइए महिलाएं कितनी शादीशुदा होंगी? प्रतिशत में बाद में बताइएगा। यदि 22,000 पुरुष शादीशुदा हैं तो महिलाएं भी तो 22,000 ही शादीशुदा होंगी। बोलिए, अब कोई ऐसा तो आदमी है नहीं कि 10-10 औरतों से शादी करेगा। आज के माहौल में देख रहे कितनी महंगाई है, एक आदमी से एक औरत शादी करेगी। यदि किसी नगर में 22,000 पुरुष शादीशुदा हैं तो महिलाएं भी 22,000 ही शादीशुदा होंगी। इस बात को गौर करिएगा। तो आप मुझे बताइए सवाल में हमसे क्या पूछा है? कह रहा है कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? तो जरा बताइए महिलाएं टोटल हैं कितनी? 55,000। और मैंने बताया
टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो महिलाएं टोटल 55,000 हैं, इसमें से कितने लोगों की शादी हो गई है? तो आप कहेंगे 22,000 लोगों की। 22,000 लोगों की शादी हो गई है। मैं बोलूं इनको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 11 दूना 22 होता है, 11 पचे 55 होता है, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूना कितना होता है? 40%। 20 दूना 40%, यानी महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं? 40%। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब यदि यहीं पे पुरुषों का यदि पूछ लेता कि कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, तो जरा बताइए कुल जनसंख्या कितनी है? 1,21,000। इसमें से कितने लोगों की शादी हो गई है? जब कुल की बात करेंगे तो कुल को लेके चलेंगे। कुल जनसंख्या 1,21,000, इसमें से कितने लोगों की टोटल शादी हुई है? तो 22,000 आदमी, 22,000 औरतें, टोटल कितने हजार? 44,000 लोगों की शादी हुई है। अब इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा कर लेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 11 121, 100 का गुणा 4 में हो जाएगा 400/11%। इतने पुरुषों की इतने लोगों की, इतने प्रतिशत लोगों की शादी हुई है। टोटल कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? 400/11%। कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 40%। ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। अब इसी को हम बिना उस मतलब मेन वैल्यू का बिना यूज किए ही सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। टोटल जनसंख्या 1,21,000 है, और ये कहां कहां आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी में बताने वाला हूं। समझिएगा, जब भी सवाल में जवाब आपको प्रतिशत में देना हो तो वहां रियल वैल्यू की कोई मतलब ही नहीं होता। वहां पे आप रेशियो से ही सवाल को लगा सकते हैं। यदि सवाल का जवाब, ध्यान से सुनिएगा, सवाल का जवाब प्रतिशत में देना है तो वहां पे रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। रियल वैल्यू से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, और रेशियो वाले मेथड से हल करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। तो क्यों मैं रियल वैल्यू से करूं कैलकुलेशन को, क्यों मैं बड़ा करूं? मैं रेशियो मेथड ही लगा दूंगा। अब रेशियो मेथड क्या है समझिए। नगर की जनसंख्या 1,21,000 थी, आपने देखा। मुझे इसका यूज नहीं करना, दिख रहा है, मुझे इसका यूज नहीं करना। करेक्ट, जो भी जनसंख्या थी उसका 6/11 भाग, सुनिएगा कितना बटा है? 6/11 भाग कौन है? पुरुष हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 6/11 कोई भी भिन्न एक अनुपात का रूप ले लेती है, या एक कोई भी भिन्न एक अनुपात होती है, और कोई भी अनुपात एक भिन्न होता है। ये भिन्न है तो यही भिन्न हमारा अनुपात भी होगा। मैंने आपको बताया कि टोटल वैल्यू हमेशा नीचे होती है। इसमें टोटल वैल्यू 11 है, तो यानी इस 11 को हम, ये 11 क्या है यहाँ नीचे है, तो इसी को हम टोटल वैल्यू मानेंगे। टोटल वैल्यू का मतलब माना टोटल नगर की जनसंख्या कितनी है? 11 है। नगर की टोटल जनसंख्या कितनी है? 11 है। अब 11 में से 6 पुरुष होंगे, तो 11 में से 6 हटा लेंगे तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 5। कुछ बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी? 6/11 भाग पुरुष हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि टोटल जनसंख्या में 11 लोग हैं तो उसमें से पुरुष कितने होंगे? 6 होंगे। तो 11 में से 6 पुरुष हैं, तो लेडीज महिलाएं कितनी होंगी? 5 होंगी। क्लियर है? अब करें पुरुषों की संख्या का 33 सही 1/3%, तो इसका 33 सही 1/3% निकालिए, चाहे इसका 1/3 निकालिए, बतिया तो एक ही न है। तो बताइए 3 दूना 6, यानी कि आदमी 6 हैं, उसमें से विवाहित कितने हैं? 2। यदि आदमी 2 विवाहित हैं तो महिलाएं भी 5 में से कितनी विवाहित होंगी? 2। और इसी की वैल्यू आपको प्रतिशत में बतानी है कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। तो 5 लोग टोटल औरतें, टोटल औरतें कितनी हैं? 5।
और 5 में से कितनों ने शादी कर लिया? 2 ने। इसी को प्रतिशत में बदलना है तो बच्चे 100 से गुणा कर लो। 5 दूना 10 और 20 दूना 40%। महिलाएं टोटल कितने परसेंट? 40% शादीशुदा हैं। अब यहीं पे यदि मैं आपसे पूछूं कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, तो जनसंख्या टोटल है कितनी बच्चे? 11। अब 11 में से टोटल कितने लोग 7 फेरा ले लिए हैं? 2 आदमी 2 औरत, यानी टोटल कितने लोग? 4 लोग। तो 11 में से 4 लोग टोटल शादी कर लिए। इनको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा कर लो। 100 का गुणा 4 में 400/11% कुल जनसंख्या शादीशुदा है। ये कुल हुआ और ये महिलाएं का। क्लियर है? कुछ कारण से वीडियो रुक गया था, अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस सवाल में सेम उसी टाइप का है। करेक्ट, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 भाग पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 50% पुरुष विवाहित हों तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है, सेम इसी टाइप का। अब हमें लगता है कि आप लोग कर भी लेंगे। देखिए, नगर की टोटल जो जनसंख्या है, सवाल में कह रहा है कि 1,89,000 है। हम इस 1,89,000 का कहीं भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंत में हमसे जवाब प्रतिशत में मांगा गया है। संख्यात्मक रूप में बताना होता तो हमें इसका यूज करना पड़ता। जवाब प्रतिशत में बताना है तो हमें इसका यूज कहीं नहीं करना। इसको हम लोग रेशियो वाले मेथड से ही सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा। कर कि 4/9 भाग पुरुष हैं। कितने भाग? 4/9 भाग पुरुष हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल जनसंख्या 9 है, जिसमें से 4 पुरुष हैं और शेष कितने बचेंगे? 9 में से 4 पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी बचेंगी? 5 5 4 9। क्लियर है? अब कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 50% विवाहित है। 4 पुरुष हैं, इनका 50% मतलब आधा ना हुआ जी। तो आधा यानी 4 का आधा 2 होता है। इतने लोगों की शादी हुई है तो महिलाएं भी 2 ही न होंगी जिनकी शादी हुई होगी। 2 पुरुष की शादी हुई है। अब आप ही के घर में 2 आदमी शादीशुदा हैं तो महिलाएं भी 2 शादीशुदा होंगी। क्लियर है? एक आपके मान लीजिए पापा हैं और एक आपके चाचा हैं, 2 लोगों की शादी हुई है तो आपके घर में महिलाएं भी 2 होंगी जिनकी शादी हुई होगी। एक आपकी माता जी, एक आपकी चाची जी। ठीक है, अब समझिएगा, 2 पुरुषों की शादी हुई है तो महिलाएं भी 2 शादीशुदा हैं। हमसे पूछा गया कि कुल कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं, तो टोटल महिलाएं 5 हैं, जिसमें से 2 ने शादी कर ली। कितने प्रतिशत की हुई है? 100 से गुणा कर लेंगे। 5 दूना 10, 20 दूना कितना परसेंट? 40%। कितने महिलाओं की शादी हुई है? 40% महिलाओं की शादी हुई है। ठीक है, अब सेम थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा, ये गौर करिएगा। मैं क्वेश्चन का केवल लैंग्वेज चेंज करने वाला हूं, तरीका वही लगेगा जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सवाल का जवाब प्रतिशत में ही देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, जिसमें पुरुष तथा महिलाएं 3 संबंधित 2 के अनुपात में हैं। पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है तथा महिलाओं की संख्या का 40% निरक्षर है। उस गांव की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? उस गांव की साक्षरता का प्रतिशत आपको बताना है। तो सुनिएगा, बात पहले हमारी उस गांव की साक्षरता का प्रतिशत बताना है, तो सवाल का जवाब प्रतिशत में देना है।
तो यहां पे जो टोटल वैल्यू 8400 है मेरे भाइयों, इसका कोई भी यूज नहीं होगा। इसका यूज करेंगे तो भी उत्तर वही आना है। जो हम रेशियो लेके करेंगे तो भी उत्तर वही आना है। तो हम रेशियो लेके करेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा, क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से आ जाएगा। तो ठीक है, फटाफट समझिएगा, इसका यूज नहीं करना है। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 3 संबंधे कितना है भैया? 2। 3 संबंधे 2 ही है ना, ठीक। तो 3 आदमी हैं, 2 पुरुष है। समझिएगा, पुरुषों और महिलाओं की जो संख्या का अनुपात सवाल में दिया है 3 संबंधे 2 दिया है। तो जरा बताइए आप मुझे, टोटल कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 3 आदमी 2 औरत, 3 2 5, टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग। क्लियर है यहां तक? अब एक बात और समझिएगा, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब चूंकि हमें सवाल प्रतिशत में बताना है, कैलकुलेशन प्रतिशत में करना है, तो हम इसके आगे 2 2 0 बढ़ा देंगे। मान लिया आदमी 300 है और औरतें कितनी हैं? 200 हैं। तो टोटल पब्लिक कितनी हो जाएगी? 500। 300 200 500। क्लियर है? अब सवाल में देखिए 2 तरह की बातें हैं, एक साक्षरता का और एक निरक्षरता का। तो जो हमको जवाब देना है हम उसी को लेकर के चलेंगे। सवाल में हमसे यह पूछा गया है कि उस गांव की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। मुझे साक्षरता का प्रतिशत बताना है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 300 में से कितने लोग साक्षर हैं और 200 में से कितने लोग साक्षर हैं। सवाल में बोला है कि पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर हैं। पुरुषों की संख्या यही है, इसका 80% साक्षर हैं। 20 चौका 80, 20 पंजे 100 और 5 से कटेगा 5 छक्का 30 और 6 चौका 24, 240। पुरुषों की संख्या का कितना परसेंट? 80% साक्षर है, यानी 240 लोग साक्षर हैं। अब कह रहा है महिलाओं की संख्या का 40% निरक्षर हैं। सुनिएगा, महिलाओं की संख्या का 40%, कितने परसेंट? 40% निरक्षर हैं। तो 40 निरक्षर है, हमें निरक्षरता नहीं निकालनी है, हमें साक्षरता निकालनी है। तो 200 का 40% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो 200 का 60% तो पढ़ी लिखी होंगी ना भैया। 40% नहीं पढ़ी है, 60% तो पढ़ी लिखी होंगी। तो 200 का 60% कितना हो जाएगा? 60 गुना 120, यानी कितनी महिलाएं साक्षर हैं? 120। यहाँ पे मैं 40% ना निकाल करके मैं 60% निकाल दिया, क्योंकि मुझे साक्षरता का प्रतिशत बताना है। तो निरक्षरता का मैं क्यों निकालूं? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 240 पुरुष और 120 महिलाएं टोटल साक्षर हैं। तो टोटल कितने साक्षर हैं? 200 और 340 भी 60, कितना? 360। कितना? 360। 360 लोग टोटल साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। कितने में से? तो टोटल आपके पास पब्लिक कितनी थी? 500। 500 लोग टोटल हैं, जिसमें से 360 लोग पढ़े लिखे हैं। इन्हीं की वैल्यू प्रतिशत में बतानी थी, तो हमने 100 से गुणा कर लिया। तो आप बताइए, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आ गया प्यारे भाइयों? 72%। उस नगर की कितने प्रतिशत जनसंख्या पढ़ी लिखी है, साक्षर है? 72%। अब एक आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं इस अध्याय का, बहुत ही मजेदार।
इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि सवाल में जवाब प्रतिशत में देना है। जब प्रतिशत में देना है तो रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं करना है। रियल वैल्यू से लेना देना करेंगे तो सवाल में कठिनाई होगी, रेशियो से लेना देना करेंगे तो सवाल में आसानी होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कह रहा है एक मजदूर सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए और काम 16 सही 2/3% कम करे तो उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? सुनिएगा, एक मजदूर है, वो 60 घंटा काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है? 2400 रुपया कमाता है। 60 घंटे खूब मेहनत किया, 2400 रुपया कमाया। अब कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए, प्रति घंटे वेतन, पहले इसको मैं डिटेल में समझा दे रहा हूं। प्रति घंटे वेतन बढ़ रहा है तो पहले प्रति घंटे कितना रुपया उसका वेतन है ये तो पता कर ले हम लोग। तो जरा बताइए, 60 घंटा में 2400, 0 कट गया, 6 इकाइयां 6 चौका 24, एक घंटे में उसका कितना रुपया वेतन है? एक घंटे का कितना वेतन है? 40 रुपया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? अब एक घंटे का वेतन है बच्चे 40 रुपया। तो आप मुझे बताओ, सवाल में करा उसका जो वेतन है प्रति घंटे का वो 40% बढ़ जाता है तो प्रति घंटे उसका वेतन कितना है? 40 रुपया। अब इसका 40% बढ़ गया तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिर में इसका 40% होता कितना है। इसका जितना 40% होगा उतना ही हम उसका बढ़ा देंगे। तो जरा बताइए, 0 कट गया, 4 चौका कितना? 16 रुपया। 40 रुपए का 40% 16 रुपया होता है, मतलब उसका वेतन 16 रुपए बढ़ गया। अब उसका नया वेतन कितना हो गया? 56 रुपया प्रति घंटा। उसका नया वेतन कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 56 रुपया प्रति घंटा। क्लियर है? अब कह रहा है काम को वह 16 सही 2/3% कम कर देता है। काम कितना? 16 सही 2/3% कम कर देता है। पहले कितना काम कर रहा था जरा बताएगा कोई मुझे? सवाल में देखिए, 60 घंटे काम करता था तब 2400 रुपया घर वाला आता था। अब 60 घंटे काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ न गई है, थोड़ा ऐठन में हो गया है। अब मेरी तनख्वाह कितनी हो गई है? 56 रुपया प्रति घंटा। तो क्यों मैं जाऊंगा 60 घंटे मरने? अब वह काम कम करेगा। कितना कम करेगा? 16 सही 2/3%। तो 60 घंटा पहले काम करता था। आप मुझे बताओ 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। तो 60 का इतना परसेंट देखिए, चाहे 60 का 1/6 देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले से वह कितना काम कम कर रहा है। 60 घंटे का 1/6 होता है 10, मतलब पहले वह 60 घंटा काम करता था, अब 10 घंटा कम काम करेगा, मतलब कितना घंटा काम करेगा? 50 घंटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? पहले वह 60 घंटा काम करता था, अब वो कितना घंटा काम करेगा? 50 घंटा। पहले वह 40 रुपया प्रति घंटा कमा करके लाता था, अब वह 56 रुपया प्रति घंटा कमाएगा। तो आप मुझे बताइए, 60 घंटे काम करता था तो 2400 रुपये लाता था, अब 50 घंटा ही काम करेगा तो कितना रुपया लाएगा? उसकी तनख्वाह है इस समय 56 रुपया प्रति घंटा, यानी एक घंटे का 56 रुपया चार्ज करेगा। तो 50 घंटे का 50 से गुणा कर लेंगे, 0, 5 छक्का 30, 5 पचे 25 और 3 2800 रुपया। अब वह टोटल अपने घर में कितना रुपया लेकर के आएगा? 2800 रुपया। पहले कितना लेकर के आता था? 2400 रुपया, अब 2800 रुपया लेकर के आ रहा है। तो उसका इनकम या उसकी कमाई कितनी बढ़ गई? 400 रुपए। उसके आय में कितने का परिवर्तन हुआ? 400 रुपए का। ये परिवर्तन किस पर होगा? तो 2400 पर। परिवर्तन किस पर होगा? 2400 पर। क्योंकि कोई भी चीज में परिवर्तन होता है तो उसके मूल चीज पर ही होता है। ठीक है, आपके यहाँ रोड रास्ता खराब है, यदि वो बनेगा तो उसी को उखाड़ पुखाड़ करके बनेगा, वहीं पे बनेगा ना। तो परिवर्तन मूल चीज पर होता है। मूल वेतन उसका पहले कितना था? टोटल 2400। 2400 पर 400 रुपए वेतन बढ़ गया,
कितने प्रतिशत उसकी इनकम बढ़ गई, तो 100 से गुणा कर लेंगे। 2 0 कट गया, 4 इकाइयां 4, 4 6 24, 1/6 का प्रतिशत में मान होता है 16.2/3%। यानी उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 16.2/3% का। अब इसमें देखिएगा हम लोग रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो भी हम लोगों का उत्तर 16.2/3% आएगा। 2400 रुपया कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग शॉर्टकट तरीके से, सेम उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहे कि 2400 रुपये 60 घंटे काम करता है। कितना घंटे कह रहे थे सवाल में? 60 घंटे। कह रहे 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। यहाँ पे कितना रुपया कमाता है उससे हमसे नहीं मतलब है, 60 घंटे काम करता है उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। अब देखिएगा सवाल में हमें ये कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन, यानी देखिए उसका वेतन बढ़ता है, प्लस का मतलब बढ़ता है, कितना परसेंट? 40%। और वह जो काम है वो कम करता है, कितना कम करता है? 16.2/3%। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अब समझिएगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए 40% की वैल्यू कितनी होती? तो आप कहेंगे 2/5। और मैं बोलूं 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/6। अब इसी में सारा लॉजिक है। आप मुझे बताइए वेतन की बात कर रहा है, तो माना उसका प्रारंभिक वेतन, नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूल होगी, प्रारंभिक होगी या टोटल होगी, तो वेतन की बात हो रही है। माना उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 5 रुपया। नीचे लिख दो, माना उसका प्रारंभिक वेतन टोटल कितना था? 5 रुपया। क्लियर है? या यहीं पे लिख दूं, आपको समझ में दिख रहा है सबको? ठीक है, माना उसका प्रारंभिक वेतन 5 था, अब उसका वेतन बढ़ रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसका वेतन बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा? तो 5 में 2 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 7। यदि उसका वेतन कम होता तो 5 में से 2 कम करके यहाँ पे 3 लिख देते, क्योंकि यदि उसका वेतन मैं 5 रुपया मानूंगा तो 5 का 40% ही उसका वेतन बढ़ेगा, और 5 का 40% 2 होता है, मतलब 5 से उसका 2 रुपया वेतन बढ़ करके 7 रुपया हो जाएगा प्रति घंटा। पहले वह 5 रुपया प्रति घंटा कमाता था, अब उसका वेतन 7 रुपया प्रति घंटा हो गया है। अब हम लोग काम पे आ जाते हैं। मान लिया पहले वह 6 घंटा काम करता था, 6 घंटा। अब इसका 16.2/3% काम कम करेगा, इसका 16.2/3% कितना होगा? 1 होगा। अब 1 घंटा काम कम करेगा, तो अब कितना घंटा काम करेगा? 5 घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा। तो अब देखिएगा पहले उसका वेतन था 5 रुपया घंटा, और वह काम कितना घंटा करता था? 6 घंटा। तो 1 घंटे का 5 रुपया लेता था, तो 6 घंटे का 5 छका 30 रुपया वह कमाता था। उसकी इनकम कितनी थी? 30 रुपए। अब उसका नया वेतन 7 रुपया प्रति घंटा हो गया है, और वह काम कितना कर रहा है? केवल 5 घंटे ही कर रहा है। 1 घंटे का 7 रुपया, तो 5 घंटे का 7 बचे 35 रुपए। मतलब उसकी आय 30 रुपए पहले थी और अब 35 रुपए हो गई। उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 5 रुपए। ये 5 रुपया उसका इनकम जो बढ़ा वो किस पर बढ़ा? तो हमेशा मूल पर बढ़ता है। मूल इनकम कितनी थी? 30 थी, 30 पर 5 बढ़ गया, कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो 100 से गुणा कर ले, आपका जवाब प्रतिशत में आ जाएगा। 5 इकाइयां 5, 5 छका 30, 1/6 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 16.2/3%। मतलब उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 16.2/3% का परिवर्तन होगा। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि मैं रोजाना आपको मैथ के अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।